तो आज हम रीड करेंगे एक बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को और वोकैबुलरी को। तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और पिछली वीडियो भी आपने वॉच की होगी जिसमें काफ़ी अच्छी वोकैब हमने कवर की थी। ठीक है, मेरी सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इंग्लिश तो मैं सिखा चुका हूँ एज यू नो, और उसके बाद हमने ये सब पढ़ना शुरू किया है। अगर आप बिगिनर हैं, इंग्लिश सीखना अभी शुरू किया है या फिर आपको रूल्स नहीं आते, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कंप्लीट इंग्लिश है, बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक विद मोर देन 500 वीडियोस। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे ए टू जेड। उसी के बाद आप ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, तो आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज मुश्किल लगेगा। तो शुरू करते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, बिकम इंग्लिश चैंपियन एप्लीकेशन का नाम है, इसमें कोर्स आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये न्यूज़पेपर हमारा द हिंदू, हेडलाइन लिखी हुई है कमिटेड। कमिटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हिंदी में होता है वचनबद्ध या फिर प्रतिबद्ध। मतलब जैसे आप कमिटमेंट कर देते हो कि आपको ये काम करना ही करना है, तो उसी को बोलते हैं कमिट करना। कमिट से बना कमिटेड, जो कि एडजेक्टिव है। नाउन होता है कमिटमेंट, वर्ब होगी कमिट, एडजेक्टिव हो गया कमिटेड और नाउन हो गया कमिटमेंट। ठीक है, हिंदी में कहें तो कमिट इज वचन देना अपने आप से, कमिटेड हो गया प्रतिबद्ध या वचनबद्ध, और कमिटमेंट हो गया वचनबद्धता या प्रतिबद्धता। ठीक है, हिंदी थोड़ी हो सकती है कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट हिंदी भी सीखनी जरूरी है। तो कमिटेड के साथ टू तो लगता ही है। सो किस चीज को लेकर ये प्रतिबद्ध है? वर्ल्ड क्लास कंप्लायंस को लेकर। वर्ल्ड क्लास होता है विश्व स्तरीय, मतलब वर्ल्ड लेवल का जो कंप्लायंस है। कंप्लायंस मतलब हिंदी में बोलते हैं अनुपालन, यानी कि जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना जो होते हैं। ठीक है, उसको उसी को बोलते हैं कंप्लायंस, यानी कि अनुपालन। सो जो वर्ल्ड लेवल का अनुपालन है, सो उसको लेकर क्या है, ये वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। सेज कहा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एज यू नो कि हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, तो से लगाकर एस लगा दिया। तो ये किसने कहा? गौतम अडानी ने कहा। ऑन पर, किस चीज पर कहा इन्होंने? यूएस एलिगेशंस पर कहा। मतलब अभी यूएस ने इन पर एलिगेशंस लगाए, आरोप लगाए। ठीक है, चार्जेस बोलते हैं एलिगेशन को, आरोप। तो ये लगाए, तो इस पर इन्होंने सफाई दी। तो बोला कि भी हम प्रतिबद्ध है विश्व स्तरीय अनुपालन को फॉलो करने के लिए। ठीक, तो वर्ड याद कर सकते हैं। पहला कमिटेड टू वचनबद्ध प्रतिबद्ध, कंप्लायंस इज अनुपालन, एलिगेशंस इज आरोप। ठीक है, यही है, बाकी तो कोई इतना खास नहीं। और एक्चुअली ये न्यूज़ ये वाली थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है ताकि आपको थोड़ा सा ना विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, क्योंकि इस न्यूज़पेपर में थोड़ा साफ नहीं था, तो मैंने इसको लिख लिया। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अब देखते हैं आगे। तो इमेज के नीचे क्या लिखा है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। तो न्यूज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, अडानी ग्रुप फाउंडर। तो इनके जो फाउंडर है अडानी ग्रुप के, नाम है इनका गौतम अडानी। ठीक है, इन्होंने रिस्पोंडेड, प्रतिक्रिया दिखाई। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट सारा, अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी, सब्जेक्ट। रिस्पोंडेड ये हमारी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस का। तो इन्होंने रिस्पोंड किया, प्रतिक्रिया दिखाई। किस पर? अभी पढ़ेंगे आगे। फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, ऑन सैटरडे शनिवार को। और किस चीज पर रिस्पोंड किया? तो टू लगाया जाता है रिस्पोंड के साथ। तो किस पर रिस्पोंड किया? टू एलिगेशंस, आरोपों पर। एस लगा हुआ है, तो ये नाउन है, आरोप। ठीक है, चार्जेस। तो आरोपों पर प्रतिक्रिया दिखाई। और कौन से आरोप? बाय यूएस अथॉरिटीज, जो यूएस की अथॉरिटीज ने लगाए हैं। और क्या लगाए हैं? दैट की ही वॉज पार्ट, वो हिस्सा थे। यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, उन्होंने तो ये कहा होगा ही इज। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दैट सेंटेंस को यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, सॉरी, ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। और दैट से पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, इसीलिए हमने यहाँ पे इज का कर दिया वॉज। ठीक है, तो ही वॉज पार्ट, वो हिस्सा थे, पर हम ये कहेंगे वो हिस्सा है। किसका? ऑफ $265 मिलियन ब्राइबरी स्कीम। ब्राइबरी होती है रिश्वत, स्कीम इज योजना। तो ये जो रिश्वत की कोई स्कीम होगी इनकी, इतने $1 मिलियन की, तो उसका हिस्सा है।
तो ये एलिगेशन लगाए थे यूएस ने, तो इस पर इन्होंने रिस्पॉन्ड किया, प्रतिक्रिया दिखाई, ठीक है। फिर कॉमा लगाकर लिखा है सेइंग दैट, तो रिस्पॉन्ड किया ये कहते हुए कि, ठीक है, सेइंग दैट मतलब ये कहते हुए कि हिज पोर्ट्स टू पावर कॉन्ग्लोमरेट, जो उनके पोर्ट्स मतलब होते हैं बंदरगाह, जैसे शिप वगैरह बनाना, और पावर मतलब इनकी कंपनी है ना, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, ऐसे ऐसे काफी सारी, ठीक है। तो कह रहे हैं हमारे जो बंदरगाह से लेकर जो पावर है, इनका जो कॉन्ग्लोमरेट है, कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, जो कंपनीज को मिलाकर एक ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट, याद रखिएगा। जैसे टाटा की बहुत सारी कंपनीज है, जैसे टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ऐसे। तो ये कौन रन कर रहा है, एक टाटा के अंदर ये सारी आती है, तो ये ग्रुप बन गया, तो इसको बोलेंगे कॉन्ग्लोमरेट। ऐसी अडानी पावर है, अडानी पोर्ट है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है, तो ये सारी क्या है, कॉन्ग्लोमरेट है, एक ग्रुप है। तो वही कह रहे हैं, ये कहते हुए रिस्पॉन्ड किया कि जो पोर्ट्स टू पावर कॉन्ग्लोमरेट है, इनका ग्रुप जो है, वॉज कमिटेड, उन्होंने तो इज का होगा, लेकिन पहला सेंटेंस पास्ट में तो वॉज कर दिया, तो वो प्रतिबद्ध है टू, किसको लेकर, वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी कंप्लायंस को, ठीक है। तो विश्व स्तरीय ये जो है नियमित अनुपालन, ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंस मतलब नियमित अनुपालन, रेगुलेटरीज होती हैं जो कंट्रोल करती हैं, ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंस मतलब उनकी तरफ से जो रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो उसको लेकर क्या ये कमिटेड है, तो ये उन्होंने कहा, ठीक है। तो वर्ड याद करें, फाउंडर इज संस्थापक, रिस्पॉन्ड इज प्रतिक्रिया दिखाना, एलिगेशंस इज आरोप, ब्राइबरी इज रिश्वत, स्कीम इज योजना, सेइंग दैट मतलब ये कहते हुए, कॉन्ग्लोमरेट इसका मतलब हो गया एक ग्रुप, और कंप्लायंस इज अनुपालन, ठीक है। बाकी तो आई थिंक सिंपल ही है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, इसके बाद लिखा है द इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट क्या होता है, इसका मतलब भी हिंदी में बोलते हैं अभियोग, ठीक है, अभियोग, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो चार्ज, यानी कि आरोप। कह रहे हैं द इंडिक्टमेंट, ये जो आरोप है या अभियोग है, इज द सेकंड मेजर क्राइसिस, ये दूसरा सबसे बड़ा क्या है, क्राइसिस है, क्राइसिस मतलब संकट, तो ये आरोप दूसरा बड़ा संकट है, ठीक है। टू हिट, जिसने हिट किया है मिस्टर अडानी को, ठीक है, सेकंड टाइम, ठीक है, हिट किया है इस संकट ने, इन जस्ट 2 years, 2 सालों में, ठीक है। एक पहले रिपोर्ट कोई आई थी हिंडनबर्ग को लेकर, उसके बाद ये बड़ी स्टेटमेंट आ गई जिससे अडानी के स्टॉक गिरे, तो वही चीज है। तो हम कह रहे हैं कि जो इंडिक्टमेंट आरोप है, ये सेकंड बड़े संकट है, मतलब दूसरा बड़ा संकट है जिसने हिट किया है, ठीक है, हिट मतलब प्रहार करना, अटैक करना मिस्टर अडानी को पिछले 2 सालों में। फिर कोमा डाल के ये जो लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट में ing, ये रिजल्ट बता रहा है, इससे हुआ क्या, सेंडिंग ing फॉर्म लगा के बताते हैं, ये होती पास्ट की बात है। सेंडिंग शॉक वेव्स, पढ़ के ही पता चल रहा है, शॉक वेव मतलब सदमे वाली लहर को फेंकना, सेंडिंग शॉक वेव्स यानी कि सबको स्तब्ध कर दिया, सबको चौंका दिया। किसको चौंकाया वैसे, कहाँ पे भेजी शॉक वेव्स, अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे भारत में, एंड बियॉन्ड और उससे भी परे, ठीक है। तो हर जगह ये शॉक वेव्स थी, ये पहुंच गई। तो आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश इज रिव्यूइंग, आंध्र प्रदेश जो है वो रिव्यू कर रहा है, मतलब समीक्षा कर रहा है, हिंदी में रिव्यू को बोलते हैं समीक्षा करना। रिव्यू तो जानते होगे, आप भी देते हैं अमेजोन पे रिव्यू वगैरह, तो ये भी अभी देख रहे हैं, मतलब रिव्यू कर रहे हैं। अ पावर डील, एक पावर का जो उनके साथ डील हुआ था आंध्र प्रदेश के साथ, तो वो अभी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, किसके साथ हुआ था, विद द ग्रुप, इस ग्रुप के साथ, ठीक है। कोमा डाल के लिख रहे हैं आगे, फ्रांस, जो फ्रांस का टोटल एनर्जीज, ठीक है, जो फ्रांस की कोई कंपनी होगी शायद, टोटल एनर्जीज, डिसाइडेड, इन्होंने फैसला किया, टू पोज, कि वो पोज करेंगे, रोकेंगे, इट्स इन्वेस्टमेंट्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, एंड और अ पॉलिटिकल रो, तो इसका मतलब है राजनीतिक विवाद, ठीक है। और जो ये राजनीतिक विवाद है, ओवर, किसको लेकर, मिस्टर अडानी को लेकर, तो इस
पॉलिटिकल विवाद ने हैज डिसरप्टेड बाधित कर दिया, मतलब रोक दिया है पार्लियामेंट यानी कि सांसद को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैज लगा हुआ है, फिर डिसरप्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे देखा जाए तो फ्रांसिस टोटल एनर्जीज, ये टोटल एनर्जीज इकट्ठा होता है और ये सब्जेक्ट है डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो वर्ड याद कर सकते हैं यहाँ पर, रिव्यू करना, समीक्षा करना, सेंड शॉक वेव्स मतलब एक सदमे की लहर पहुंचा देना, बियॉन्ड इज परे, ठीक है, पोज इज रोकना, पॉलिटिकल रो मतलब एक तरह से राजनीतिक विवाद, डिसरप्ट मतलब बाधित करना, डिसाइड इज फैसला लेना, पार्लियामेंट इज सांसद। तो आगे देखते हैं, यहाँ लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमा, आगे तक है, पहले देखते हैं। लेस देन 2 वीक्स बैक, ठीक है, लेस देन 2 वीक्स बैक मतलब अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 2 हफ्ते से भी कम समय में। ठीक है, वी फेस्ड हमने सामना किया या हमें सामना करना पड़ा, किसका? अ सेट ऑफ एलिगेशंस मतलब कई आरोपों का। वी सब्जेक्ट है, फेस्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये डबल इनवर्टेड कॉमा में तो अडानी के वर्ड होंगे ये। तो हमने सामना किया कई सारे एलिगेशंस का, सेट ऑफ एलिगेशंस का, फ्रॉम द यूएस से, अबाउट किस चीज के बारे में ये एलिगेशंस थे? कंप्लायंस प्रैक्टिसेस के बारे में, मतलब जो अनुपालन, जो ये प्रैक्टिसेस है मतलब प्रोसेस या वर्क, ठीक है, तो उसको लेकर। और कहाँ पे कि कहाँ? एट एनर्जी ग्रीन एनर्जी में, अडानी ग्रीन एनर्जी में ये कंपनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ कंप्लायंसेस प्रैक्टिसेस जो थी तो उसमें कुछ आरोप लगे थे, ये मतलब है। तो ये कह रहे हैं हमें इसको लेकर कई सारे एलिगेशन का सामना करना पड़ा। यहाँ पर याद कर सकते हो फेस यानी कि सामना करना, सेट ऑफ एलिगेशंस मतलब कई आरोप, और तो इसमें खास कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, कह रहे हैं ये पहली बार नहीं है। वी हैव फेस्ड कि हमने सामना किया है, सच मतलब ऐसे चैलेंजेस का। ठीक है, सो कह रहे हैं दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है। वी हैव फेस्ड हमने सामना किया है ऐसे चैलेंजेस का। तो ये खत्म हुआ डबल इनवर्टेड कोमा यहाँ पे। मिस्टर अडानी सैड, मिस्टर अडानी ने कहा, इन अ स्पीच एक भाषण में, और कहाँ पे था? एट एन अवार्ड सेरेमनी, एक अवार्ड सेरेमनी थी वहां पर, और कहाँ? इन जयपुर में। क्लियर? तो इसके बाद देखते हैं आगे। यूएस अथॉरिटीज, जो यूएस की अथॉरिटीज हैं, हैव अक्यूज्ड, तो इन्होंने आरोप लगाया है। यहां पर ये हो गया सब्जेक्ट, फिर लगा हुआ है हैव, अक्यूज्ड यहां पर लगी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब दोष लगाना, आरोप लगाना। तो यूएस अथॉरिटीज ने आरोप लगाया है, और अक्यूज जहां पर मिलेगा तो वहां पे ऑफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये ऑफ नहीं, सॉरी, इसके आगे होगा कहीं, ये रहा ऑफ, अक्यूज ऑफ, उसके बाद दिखा जाता है किस चीज का दोषी। तो अक्यूज मतलब दोष लगाया है मिस्टर अडानी पर, हिज नेफ्यू उनके भतीजे पर, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अडानी पर, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अडानी ग्रीन विनीत एस जैन। तो ये अडानी ग्रीन के डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत एस जैन, ये सारे जो भी हैं, ठीक है, इन पर आरोप लगाया। ऑफ किस चीज का? बीइंग पार्ट, हिस्सा होने का। यहाँ पे बी लगा हुआ है, बी मतलब होना। ठीक है, अब ऑफ लगा हुआ है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लगेगी, बी होना, तो आईएनजी तो देना ही पड़ेगा, इसलिए लिखा है बीइंग पार्ट, हिस्सा होने के लिए। और किसका हिस्सा? ऑफ अ स्कीम, एक योजना का। और कौन सी स्कीम? टू पे ब्राइब्स, रिश्वत देने का, देने की योजना है। और किसको? टू, और किस लिए? टू सिक्योर, सुनिश्चित करने के लिए, मतलब पक्की करने के लिए कि हमें मिल जाए। ठीक है, सिक्योर करने के लिए इंडियन पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये पक्का करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि इंडियन पावर सप्लाई जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना उनको मिल जाए। तो ये आरोप लगाया यूएस अथॉरिटीज ने। ठीक है, और क्या लगाया? एंड और मिसलीडिंग, और मिसलीड करने के लिए मतलब गुमराह करने के लिए।
किसको? यूएस इन्वेस्टर्स को। तो गुमराह करने के लिए ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किस चीज के दौरान इन्होंने ये किया? फंड रेजिंग के दौरान, मतलब धन एकत्र करना जो होता है, फंड रेज करना, तो उसके दौरान यूएस इन्वेस्टर को मिसलीड करने के लिए इन द कंट्री, देश में। तो ये दो आरोप लगाए। तो यहाँ पर वर्ड याद कर सकते हैं, पहला अक्यूज, अक्यूज के साथ मिलेगा हमेशा ऑफ, आरोप लगाना। नेफ्यू भतीजा या भांजा दोनों के लिए यूज किया जाता है। और पे ब्राइब्स रिश्वत देना, सेक्योर मतलब सुनिश्चित करना, और मिसलीड मतलब गुमराह करना, राह भटकाना। ड्यूरिंग इसके दौरान, फंड रेजिंग पैसे इकट्ठा करना, ठीक है, किसी बिजनेस पर्पस के लिए जो रेज किए जाते हैं फंड्स। तो यही था इसमें, और तो खास कुछ नहीं है। और बाकी आगे देखते हैं। इसके बाद लिखा है द ग्रुप हैज डिनाइड, ग्रुप ने नकारा है। डिनाई मतलब नकारा, नकारना या मना करना, ठीक है। तो इन्होंने नकारा है। डिनाई कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज को ट्रुथ होने से इनकार करते हैं, मना करते हैं, ये सच नहीं है, तो हम डिनाई यूज करते हैं, ठीक है। रिफ्यूज नहीं यूज करते। रिफ्यूज क्या होता है? जैसे मैं आपसे कोई चीज मांग रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे मान लो पैसे मांग रहा हूँ, आपने मना कर दिया, तो मैं कहूंगा कि आपने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, वहां डिनाई नहीं बोलूंगा। अब मान लो मैंने कहा भी आपने चोरी करी है, ठीक है, तो आप डिनाई कर रहे हो कि भाई ये ट्रुथ नहीं है। तो जो सच्चाई जो होती है उसको, उस जो भी है आरोप हो या सच्चाई जो भी हो, तो उससे मुकरना भी ये सही नहीं है, ये सच नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिनाई करना, नॉट रिफ्यूज। सो ग्रुप ने डिनाई किया है, नकारा है द एलिगेशंस को, आरोपों को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर कॉमा डाल के लिखा है डिस्क्राइबिंग मतलब बताते हुए। डिस्क्राइब का वैसे मतलब होता है वर्णन करना, बट डिस्क्राइब का मतलब यहाँ पे बताने से है, बताते हुए या वर्णन करते हुए। सो बताते हुए देम, देम मतलब आरोपों को। एज बेसलेस मतलब निराधार। पिछली वीडियो में आया था ना निराधार के लिए एक वर्ड, बता देना कमेंट में कि कौन सा वर्ड था वो, पिछली वीडियो में आया था, ठीक है। तो ग्रुप ने नकारा है आरोपों को, बताते हुए इन्हें बेसलेस यानी कि निराधार, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई बेस नहीं है, जिनका कोई ग्राउंड नहीं है। एंड और वोइंग टू, वो क्या होता है? इट मीन्स कसम खाना। और इन्होंने कसम खाई किस चीज की? टू सीक, कि ये आगे मांग करेंगे किस चीज की? ऑल पॉसिबल लीगल रिकॉर्स, ठीक है, मतलब सभी जो भी संभावित कानूनी जो भी रिकोर्स वगैरह होंगे। तो रिकोर्स का मतलब ये कह सकते हो जिसको बोलते हैं रेजोर्ट टू, मतलब सहारा लेना, ठीक है। कह रहे हैं ऑल सभी, पॉसिबल मतलब संभावित, लीगल मतलब कानूनी, रिकोर्स मतलब सहारा, मतलब जो भी पॉसिबल कानूनी सहारा जितना वो ले सकते हैं ना, तो वो उसकी मांग करेंगे, ठीक है, उसको खोजेंगे और वोइंग, ठीक है। तो ये कसम खाई है इन्होंने, ठीक। तो पूरा मतलब बता देता हूँ कि ग्रुप ने नकारा है सभी एलिगेशंस को, बताते हुए कि ये सब बेसलेस हैं, और कसम खाई कि वो जितने भी संभावित लीगल सहारे होंगे, ठीक है, उनकी मांग करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, डिनाइड सच मानने से मना करना, बेसलेस इज निराधार, डिस्क्राइबिंग मतलब बताते हुए। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है नीचे तक। ही एडिड, तो उन्होंने कहा, मतलब अडानी ने ये भी कहा। क्या बोला? वट आई कैन टेल यू इज दैट, कह रहे मैं जो आपको बता सकता हूँ वो ये है कि, ठीक है, वट आई कैन टेल यू, ठीक है, जो मैं आपको बता सकता हूँ, इज दैट वो ये है कि, एवरी अटैक हर प्रहार, मेक्स अस स्ट्रोंगर वो हमें मजबूत बनाता है। एवरी अटैक सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, तो यहाँ पे लगा दिया SES, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मेक अस स्ट्रोंगर, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, स्ट्रोंगर बनाता, मतलब पहले से ज्यादा कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए स्ट्रोंगर। तो हर अटैक हमें पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है।
एंड और एवरी ऑब्स्टेकल, और हर बाधा जो है, ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है, रुकावट, बाधा, बिकम्स, तो हर बाधा बन जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या बन जाती है, अ स्टेपिंग स्टोन, ठीक है, एक आगे बढ़ने का अवसर, ठीक है, किसके लिए, फॉर अ मोर रेजिलियंट अडानी ग्रुप, तो कह रहे हैं किसके लिए, जो ये ज्यादा रेजिलियंट मतलब लचीला या फ्लेक्सिबल जो अडानी ग्रुप है, इसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है, क्या बन जाता है, हर ऑब्स्टेकल। उम्मीद करता हूं ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऑब्स्टेकल इज बाधा, स्टेपिंग स्टोन मतलब एक आगे बढ़ने का अवसर, रेजिलियंट इज फ्लेक्सिबल या लचीला। अब देखते हैं आगे, तो ये सारा किसने कहा, मिस्टर अडानी सेड, अडानी ने कहा, इन टुडेज वर्ल्ड, आज के संसार में, नेगेटिविटी स्प्रेड्स, जो नकारात्मकता है वो फैलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फास्टर मतलब तेज, अब यहाँ पे ER लगा हुआ है तो ये भी कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेयर किया जा रहा है, तो फास्टर देन, किससे तेज फैलती है नेगेटिविटी, फैक्ट्स से, यानी कि जो रियलिटी है, जो तथ्य है उससे तेज फैलती है नेगेटिविटी, एंड और एज वी वर्क, और जैसे कि हम काम करते हैं, थ्रू के माध्यम से, किसके माध्यम से, द लीगल प्रोसेस, एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जैसे कि हम काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एज लगा हुआ है, एज के बहुत सारे यूजेस है, बहुत बार बताया है, वीडियो नंबर 200 आई थिंक उसमें दे रखे हैं, 8 मैंने यूजेस कवर किए हुए हैं, ठीक है, कोर्स के अंदर ये वीडियोस देख लेना ध्यान से जिसने नहीं देखी। तो कह रहे हैं कि नेगेटिविटी फैलती है फैक्ट से ज्यादा तेज आज के वर्ल्ड में, एंड और जैसे कि हम वर्क करते हैं एक लीगल प्रोसेस के थ्रू, एक कानूनी प्रक्रिया के थ्रू, तो आई वॉन्ट टू रिकन्फर्म, ये इन्होंने पहले बताया एज लगा के, ठीक है, जब रीजन सामने वाले को पता हो, ठीक है, तो हम एज लगा देते हैं, ठीक है, चूंकि मतलब बन सकता है इसका, क्योंकि बन सकता है, चूंकि बन सकता है, हिंदी अलग अलग हो सकती है बट फीलिंग पकड़ो, तो क्योंकि या चूंकि या जैसे कि हम काम करते हैं लीगल प्रोसेस के थ्रू, तो कह रहा है आई वॉन्ट टू रिकन्फर्म, तो हम दोबारा से पुष्टि करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, आर एब्सोल्यूट कमिटमेंट, कह रहे हैं किसको रिकन्फर्म करना चाहते हैं, अपने एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता को, और कौन सी प्रतिबद्धता, टू वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी कंप्लायंस की, विश्व स्तरीय नियमित अनुपालन की, ठीक है, ही एडेड, उन्होंने ये भी कहा। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, रिकन्फर्म मतलब दोबारा से पुष्टि करना, एब्सोल्यूट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है पूर्ण मतलब कंप्लीट, कमिटमेंट प्रतिबद्धता, वचनबद्धता जो कि नाउन है, और इसके अलावा लीगल प्रोसेस कानूनी प्रक्रिया, थ्रू मतलब के माध्यम से जो कि एक प्रेपोजिशन है, बाकी तो मैंने बता ही रखे हैं आपको ये, ठीक है, कंप्लायंस वगैरह। अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, तो एक बार फिर से याद दिला दूं, इंग्लिश सीखना है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बिकम इंग्लिश चैंपियन एप्लीकेशन का नाम है, डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको सारे रूल समझ में आ जाएंगे, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। आगे देखते हैं, अडानी ग्रुप्स फाइनेंस चीफ, तो अडानी ग्रुप के जो फाइनेंस चीफ हैं, ऑन फ्राइडे, तो इन्होंने फ्राइडे को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, किसको रिजेक्ट किया, एलिगेशंस को, आरोपों को, वाइल जबकि, वाइल बता रहा है दूसरी तरफ, ठीक है, वाइल जबकि द इंडियन गवर्नमेंट सैड, जबकि भारतीय सरकार ने कहा, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहा, क्या बोला, इट हैड नॉट रिसीव्ड, कि उनको नहीं प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने तो ये कहा होगा ना, वी हैव नॉट रिसीव्ड, ठीक है, वी हैव नॉट उन्होंने कहा होगा सरकार ने, लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट नरेशन है, सैड लगा हुआ है, तो हमने वी को कर दिया इट में कन्वर्ट, क्योंकि सरकार की बात हो रही है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो हमने लगा दिया हैड। तो जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि उनको मतलब नहीं मिला है, क्या नहीं प्राप्त हुआ है, एनी यूएस रिक्वेस्ट
कोई भी यूएस की तरफ से रिक्वेस्ट नहीं मिली है रिगार्डिंग के मामले में। किस मामले में? द केस, इस केस के, ठीक है, इस केस के रिगार्डिंग कोई भी रिक्वेस्ट वहां से नहीं आई है। तो ये था यहाँ तक सेंटेंस। अभी यहाँ पे वर्ड देख लें। रिजेक्ट तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या बताऊं आपको, वाइल कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। रिसीव भी आप जानते हैं। रिगार्डिंग ये भी इजी है के मामले में, ठीक है, किससे रिलेटेड, ठीक है, पर्टेनिंग टू या रिगार्डिंग या के संदर्भ में बोल सकते हो या इन कनेक्शन विद बोल सकते हो। और रिक्वेस्ट ये तो सिंपल है, आगे देखते हैं। इसके बाद आगे है एट वन पॉइंट, कह रहे हैं एक समय पर, एट वन पॉइंट एक समय पर अडानी ग्रुप्स लिस्टेड कंपनीज, जो अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज है, जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्ट होती हैं, तो वही कह रहे हैं अडानी ग्रुप्स की जो लिस्टेड कंपनीज हैं। सो इसने देखा, इसका मतलब है सीधा सा, अब कंपनी तो देखने से रही, तो मतलब वहां पे कुछ हुआ। क्या हुआ? एज मच एज $34 बिलियन डॉलर, इतने जो डॉलर हैं वाइप्ड ऑफ, तो वो साफ हो गए। तो जैसे ये खबर आई थी तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, 20% डाउन हो गए थे शायद। तो उसी को बोला कि इतना जो अमाउंट है वो वाइप ऑफ हो गया था, मतलब वहां से साफ हो गया था। वाइप मतलब साफ करना, साफ होना, जैसे वाइपर होता है घर में साफ सफाई के लिए, तो वाइप ऑफ, तो वो साफ हो गए थे। तो कंपनी के ग्रुप ने, ठीक है, कंपनी अडानी ग्रुप की जो लिस्टेड कंपनी है, तो उसने क्या देखा? एक इतने डॉलर का स्वीप देखा, वाइप ऑफ देखा। फ्रॉम देयर कंबाइंड मार्केट वैल्यू, मतलब उनकी जितनी भी कंपनीज हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है टोटल मिलाकर, कंबाइंड मार्केट वैल्यू, सो उसमें से इतना मतलब वाइप ऑफ हो गया, तो ये देखा। बट लेकिन द स्टॉक्स हैव, लेकिन जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स हैव रिकवर्ड ग्राउंड, तो वो जो है उनकी स्थिति, ग्राउंड यहाँ पे स्थिति से मतलब है सिचुएशन से, रिकवर्ड मतलब सुधार होना, लेकिन जो स्टॉक्स हैं उनमें सुधार हुआ है, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। एज जैसे ही सम पार्टनर्स, जो भी हिस्सेदार वगैरह हैं, एंड निवेशक इन्वेस्टर्स, ठीक है, सो जो पार्टनर हैं और जो इन्वेस्टर हैं, हैव रैलीड, ठीक है, यहाँ पे रैलीड का मतलब याद रखना सपोर्ट से है, ठीक है, सपोर्ट। तो कुछ जो पार्टनर हैं और इन्वेस्टर्स हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया है, ठीक है, बिहाइंड द कॉन्ग्लोमेरेट, मतलब ये जो ग्रुप है, तो इसके पीछे से एक सपोर्ट किया है, ठीक है। जैसे ही सपोर्ट किया इन्होंने, वैसे क्या हुए? स्टॉक्स हैव रिकवर्ड ग्राउंड, तो उसने क्या किया? अपनी स्थिति को सुधारा है। तो ये था हमारा न्यूज। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, रिकवर करना यानी कि सुधार करना, ग्राउंड यहाँ पे मतलब सीधा सा है सिचुएशन से। यहाँ पे रैली, रैली का मतलब ऐसे होता है अचानक से ऊपर की तरफ जाने लगना, रैली करना, लेकिन यहाँ रैली का मतलब सपोर्ट से है, और सपोर्ट सीधी सी बात है रैली करके ही होगा। अगर इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है मार्केट, तो ये रैली हो रही है वहां पे, तो रैली मतलब ऊपर करके स्टॉक को सपोर्ट किया, और बिहाइंड मतलब पीछे से, किसको? कॉन्ग्लोमेरेट को, ग्रुप को। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे आपको अच्छे से वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इंग्लिश सीखना है तो अब आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी कुछ डाउट होगा तो बता दीजिएगा। अभी दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।